कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है, आपको जागना पड़ता है, आपको कार्य करना पड़ता है। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुख में भी अपने आप मृग नहीं चला जाता है, हिरण नहीं चला जाता है। सिंह को भी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और इस सूक्ति को, इस सुभाषितानी को अक्षरशः जिस महापुरुष ने अपने जीवन में उतारा, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप कल्पना कीजिए 1891 ईस्वी में भारत की क्या आर्थिक स्थिति होगी, क्या सामाजिक स्थिति होगी। मऊ जैसे छोटे एक शहर में, जो उस समय में कस्बा था, गांव के रूप में था, वहां का जन्मा हुआ बच्चा आता है मुंबई के पास में, गायकवाड़ फैमिली के पास में, और जिस तरह की संघर्ष ने उसे कुंदन बना दिया, सोने से तप करके जैसे कुंदन बनता है, वैसे संघर्ष ने उसे कुंदन बना दिया और प्राज्वल्यमान बना दिया और संघर्षशील बना दिया। और सहायता करने वाले भले ही बहुत लोग हों, लेकिन जिस व्यक्ति ने 32 तरह की डिग्री हासिल की हो, 64 विषयों में जिसने मास्टर हासिल किया हो, जिसने मुंबई के प्रतिष्ठित एलिफिंस्टन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की हो, जिसने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री हासिल की हो, जिसने लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर के मास्टर ऑफ साइंस, जो अकेला व्यक्ति विश्व का था उस समय में, उसे ग्रहण किया हो, जिसे 9 भाषाओं का ज्ञान हो, जिसने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैनशिप हासिल की हो, जिसने भारत का संविधान बनाया हो, जिसने भारत के प्रथम कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हो, वैसे प्रखर वक्ता, वैसे प्रखर विद्वान, वैसे अद्भुत चिंतनशील व्यक्ति, जिसे 1927 में उनके अनुयायी सीवी खैर मोड़े ने बाबा साहेब की उपाधि दी थी, ऐसे संत, ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष जिसकी जयंती हम आज मना रहे हैं, उसे आप, अनुरोध है कि कृपया संकुचित दृष्टि से ना देखें, उसे केवल दलित अनुसूचित जाति के उद्धारक के रूप में ना देखें। बाबा भीमराव अंबेडकर महापुरुष थे, और महापुरुष हमेशा सभी के लिए होते हैं। रामकृष्ण परमहंस, चाहे वो अरविंदो हो, चाहे कोई बड़े संत हो, विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, चाहे कोई और महापुरुष हो, चाहे साक्षात जो उस समय में पुरुषोत्तम राम हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, रहीम हो, सूरदास हो, रैदास हो, ये सारे महापुरुष किसी एक ना जाति के होते हैं, एक ना समुदाय के होते हैं, ना एक व्यक्ति विशेष के होते हैं, वे पूरे समाज के होते हैं। और समाज में जो वंचित वर्ग होता है, जो दलित वर्ग होता है, उसके उत्थान के लिए ऐसे महापुरुष को ईश्वर ने कभी कभी भेजा है। ये जिंदा ईश्वर हैं, इसलिए हम लोग इसे भगवान भी इन्हें कहते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर को हमें इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर विचार हैं, बाबा साहब आम्बेडकर भावनाओं का उत्सव प्रवाह है, बाबा साहब आम्बेडकर जिंदगी का चिंतन है, जो हम सभी को चिंतनशील बनाते हैं। हम सभी को आज जो उद्घोषणा कर रहे हैं, हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम में बाबा साहब का कुछ न कुछ अंश मौजूद है। ना जाति को देखिए, ना समाज को देखिए, बाबा साहब को जो एक टिपिकल, एक खास पॉकेट का जो बना दिया गया है, आज के जो लोग बना दिए हैं, उनसे कदापि आप असहमत न होइए। आप चूंकि शिक्षित हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए बाबा साहब को विस्तृत फलक में देखिए, क्योंकि उनका फलक असीमित है, आसमान से भी ऊंचा है। और आज के जो प्रोग्राम किए हैं, सारी मैडम ने, सारे सर ने, यहाँ के प्राचार्य महोदय ने, और दिन रात करके DWO साहब ने, और खास करके हमारे एंकर को, जिस ढंग से आपने प्रस्तुति की है, लाजवाब था, बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने एक एक कार्यक्रम को बड़ी सूक्ष्मता से देखा है, बड़ी विवेचना की है, बड़े उसके बारे में व्याख्या की हैं। आपको लगता होगा कि हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसकी व्याख्या भी कर रहे थे, और आप व्याख्या में 100% अंक लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहें, ऐसे बढ़ते रहें। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।